करते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो एसडीएलसी मॉडल या एसडीएलसी साइकिल का सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है, जो कि एक लीनियर और एक सीक्वेंस अप्रोच को दर्शाता है। जैसे वाटरफॉल से हम लोग समझते हैं कि वाटर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके गिरता है, मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। जैसे वाटरफॉल करता है वहीं से डिराइव किया हुआ है वाटरफॉल मॉडल। इसमें एक एक स्टेप्स को फॉलो करके एक के बाद एक आता है। कहने का मतलब ये है कि वाटरफॉल मॉडल जब यूज़ होता है तो उसमें हर फेज़ दूसरे फेज़ के लिए वेट करता है, मतलब पहला फेज़ कंप्लीट होगा तभी नेक्स्ट फेज़ में ये जा सकता है। तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो लीनियर और सीक्वेंशियल अप्रोच को रखता है। फेजेस की बात करें तो वाटरफॉल मॉडल कुछ अलग अलग फेजेस में आता है, मतलब पार्ट वाइज आता है। तो किसी भी मॉडल हो उसमें कुछ स्टेप्स रहता है जिसको कि हमको फॉलो करना होता है। सबसे पहले है हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब कि आप एक जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक जो मॉडल बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। उस ज़रूरत के हिसाब से आपको उसका इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक डिज़ाइन को, एक सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ेगा और डिटेल आपका देखना पड़ेगा कि आपने जो एनालाइज किया है वो एनालाइज के हिसाब से आपका एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेगा, आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या रहेगा। तो आपने एक वो सिस्टम को डिज़ाइन किया। इसके बाद अब आप समझ चुके हो कि आपको करना क्या है, तब अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो कोड के फॉर्म में, मतलब उसको कोडिंग वे में आपने सोर्सेज से आपको उसको कोड में आपने कन्वर्ट किया। साथ ही साथ आपने टेस्टिंग किया, आपने वेरीफाई करके देखा, वैलिडेट करके देखा सॉफ्टवेयर को कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका आप डिबग कीजिए पहले, और उसके बाद फिर आप उसको एक टेस्टिंग फेज में डालिए। तो जब आपका टेस्टिंग से आप सेटिस्फाइड हो तब आपका आता है डिप्लॉयमेंट फेज, मतलब आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर अब जा करके यूज़ होने के लिए तैयार है। तो जब आपका डिप्लॉय हो जाएगा तो एक सॉफ्टवेयर को समय के साथ मेंटेनेंस की ज़रूरत होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बग आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है जिसको समय के साथ हमको ठीक करना पड़ता है। तो वाटरफॉल मॉडल एक्चुअली जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले आ गया आपका रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत क्या थी, आप जो मॉडल बना रहे किस लिए बना रहे हैं, उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा, और आपका उसका डिज़ाइन आपने एक रोल मॉडल बना करके रखा कि मैं ऐसे 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 करूँगा। लेकिन वो कोड में अब किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि एक आइडिया को कोड में बदलना ही इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप जाते हो टेस्टिंग फेज में, तब आप टेस्ट करके देखते हो कि आपने जो काम कर रहा है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है क्या, उसको आप देखते हो। फिर उसको आप डिप्लॉय करते हो, मतलब यूज़ में लाते हो, और समय के साथ साथ उसमें फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो वाटरफॉल मॉडल दूसरे मॉडल से क्यों अच्छा है, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आपको ये नेक्स्ट स्टेप्स में जाने ही नहीं देगा जब तक आप पहले पहला स्टेप कंप्लीट नहीं करते हो। तो इससे क्या होता है, एक सीक्वेंस मेंटेन रहता है और आपका काम करना बहुत ही ईजी होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही वेल मेंटेन्ड रहता है, ताकि आपका काम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स को बारीकी से देखकर किया जाए। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आता है, जैसे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। मतलब क्या कि अगर आपको एक फिक्स स्टेप्स के साथ काम करना है तो अब अगर आप चाहें कुछ चेंजेस करना तो आप आसानी से नहीं कर सकते हो। और ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है। जब आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो आप चाहते हो कि आपको जब जैसा समझ में आए उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस करें, लेकिन ये वाटरफॉल मॉडल में नहीं होता है। अब अगर हम लोग इसको शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि वाटरफॉल मॉडल एक्चुअली होता क्या है, तो वाटरफॉल मॉडल सबसे यूज्ड मॉडल पहले के समय में था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका एग्जिस्टेंस थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इसका कुछ फेजेस है, कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहले आपका है रिक्वायरमेंट फेज, मतलब आपकी ज़रूरत है, एक सॉफ्टवेयर का क्या ज़रूरत है। फिर उसका फेज आता है डिज़ाइन, उसको हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, किस तरह से काम करेगा। और जो हमारा आइडिया है फिर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कोड के थ्रू यूज़ करते हैं। फिर उसको हम लोग टेस्ट करके देखें कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को टेस्टिंग के लिए दिए, और उसके बाद फिर आप डिप्लॉय किए मतलब यूज़ किए। और फिर समय के साथ साथ उसमें मेंटेनेंस हुआ। और फिर क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में समय के साथ मेंटेनेंस चाहिए होता है, क्योंकि समय समय पर कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इस चीज़ों को बस ध्यान रखना पड़ता है। तो वाटरफॉल मॉडल इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस को यूज़ करता है और आपको एक सिंप्लिसिटी देता है चीज़ों को करने के लिए। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सिटी तब होगा जब आप हायर प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, लेकिन हम लोग जैसे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वाटरफॉल मॉडल बहुत ही परफेक्ट मॉडल